हरे कृष्णा। पुलस्त्य जी आगे कहते हैं, राजेंद्र, अब यदुपुत्र कोष्टु के वंश का, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। कोष्टु के ही कुल में वृष्णि वंशावतंस भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। कोष्टु के पुत्र महामना वृजवान हुए। उनके पुत्र का नाम था स्वाति। स्वाति से कुशक्कु का जन्म हुआ। कुशक्कु से चित्ररथ उत्पन्न हुए, जो शशबिंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। शशबिंदु के 10,000 पुत्र हुए। वे बुद्धिमान, सुंदर, प्रचुर वैभवशाली और तेजस्वी थे। उनमें से 100 प्रधान थे। उन 100 पुत्रों में भी जिनके नाम के साथ पृथु शब्द जुड़ा था, वे महान बलशाली थे। उनके पूरे नाम तो नहीं बता सकते, परंतु फिर भी पृथुश्रवा, यथुयशा, यथुतेजा, पृथुमती, पृथुकीर्ति, ऐसे कुछ नाम उनके थे। पुराणों के ज्ञात पुरुष उन सब में पृथुश्रवा को श्रेष्ठ बतलाते हैं। पृथुश्रवा से उष्णा नाम पुत्र हुआ, जो शत्रुओं को संताप देने वाला था। उशान का पुत्र शिनेऊ हुआ, जो सज्जनों में श्रेष्ठ था। शिनेऊ का पुत्र रुकम कवच नाम से प्रसिद्ध हुआ, और राजा रुकम कवच ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसमें दक्षिणा के रूप में ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। उससे रुक्मवेशु, पृथु रुक्म और जाधय, परिग और हरि, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परिग और हरि को उनके पिता ने विदेह देश पर राज्य पर स्थापित किया। रुक्मेशु राजा हुआ और पृथु उसके अधीन रहकर कार्य करने लगा। उन दोनों ने मिलकर अपने भाई जामक को घर से निकाल दिया। जामक रेशवान पर्वत पर जाकर जंगली फल फूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वहां रहने लगे। जामक की स्त्री शैया पर बड़ी सती सावित्री स्त्री थी, शैव्या। उसने विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विदर्भ से आगे 3 पुत्र हुए, कृत, कौशिक और लोमपद। राजकुमार कृत और कौशिक बड़े विद्वान थे और लोकमात परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने और भी अनेक पुत्र उत्पन्न किए। लोमपाद का पुत्र वृभु और वृभु का पुत्र हेति हुआ। विदर्भ को जो कृत नामक पुत्र था, उससे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से धृष्ट और धृष्ट से पृष्टि का जन्म हुआ। पृष्ट प्रतापी राजा थे। उनके पुत्र का नाम निवृत्ति था। वह परम धर्मात्मा और शत्रु वीरों का नाशक था। इसी प्रकार से ये वंश चलता रहा। इसी वंश में एकशावी ने मिदुष नामक पुत्र को जन्म दिया। उनका दूसरा नाम शूर भी था। शूर ने भोजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उसमें आनंद दुधुम्बी नाम से प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे। इसके सिवा शेष पुत्रों के नाम देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, कुनी, नंदी, सुकृषा, श्याम, सिमीड़ु और शंस्यु था। शूर से 5 सुंदर कन्याएं भी उत्पन्न हुई, जिनके नाम श्रुतकीर्ति, पृथा, श्रुति देवी, श्रुतश्रवा और राजदेवी था। ये 5 वीर पुत्रों की जननी थी। श्रुत देवी का विवाह वृद्ध राजा के साथ हुआ। उसने कारुप नामक पुत्र उत्पन्न किया। श्रुतकीर्ति ने केकय नरेश के अंश से संतर्क नद को जन्म दिया। श्रुतश्रवा चेदीराज की पत्नी थी। उसके गर्भ से सुनीत यानी कि शिशुपाल का जन्म हुआ। राजा देवी के गर्भ से धर्म की भार्या अभिमर्दिती ने जन्म लिया। शूर की राजा कुंती भोज के साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या पृथा को उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वसुदेव की बहन पृथा कुंती भोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती भोज ने महाराजा पांडु के साथ कुंती का विवाह किया। कुंती के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाशक और इंद्र के लिए भी अवध्य हैं। उन्होंने दानवों का संहार किया। पांडु की दूसरी रानी माद्रवती माद्री के गर्भ से 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जो नकुल और सहदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे दोनों रूपवान और सत्वगुणी हैं। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरुष वंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से रण प्रेमी सारण, दुर्धर, दमन और लंबी ठोड़ी वाले पिंडार उत्पन्न हुए।
वसुदेव जी की पत्नी जो कि देवकी देवी हैं, उनके गर्भ से पहले एक महाबल बाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुआ। फिर कंस के द्वारा उनके मारे जाने पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल ये सभी महात्मा उपदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए। श्रुत देवी ने महाभाग गणवेशन को जन्म दिया, जो संग्राम में पराजित होने वाला नहीं था। अब भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा कही जाती है कि जो श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का ये भी कहते हैं कि प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो राजाओं प्रजाओं के स्वामी थे, वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जी ने तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य रूप मनुष्यों का मन मोहने वाला था। श्रीवत्स के चिन्ह से चिन्हित एवं शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वसुदेव जी बोले, प्रभु इस रूप को छिपा लीजिए, मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसीलिए ऐसा कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बहुत सुंदर थे, मार डाला है। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद जी के घर ले गए और नंद गोप को देकर बोले, आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का ये बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाला अमंगलमय उपद्रव होता रहेगा। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं, उन सब का ये संहार करेगा। ये बालक साक्षात भगवान हैं। ये बालक कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्र होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रहीन करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को लेकर देवलोक में पहुंचेंगे। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, ये वसुदेव कौन थे? ये यशस्विनी देवकी देवी कौन थी? तथा ये नंद गोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिसने बालक रूप में भगवान को जन्म दिया, जिसने उनका पालन पोषण किया? उन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, पुरुष वसुदेव जी कश्यप हैं और उनकी प्रिया देवकी अदिति कही गई हैं। कश्यप जी ब्रह्मा जी के अंश हैं और अदिति पृथ्वी का। इस प्रकार द्रोण नामक वसु ही नंद गोप के नाम से विख्यात हुए और उनकी पत्नी धरा यशोदा है। देवी देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी, उसकी वह कामना महाबाहु श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृष्णिकुल में प्रकट हुए। रुक्मणी, सत्यभामा, नग्नजित की पुत्री सत्या, सुमित्रा, शैव्या, गांधार राजकुमारी लक्ष्मणा, सुभीमा, मद्र राजकुमारी कौसल्या और विरजा आदि 16,000 देवियां भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मणी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी युद्ध कर्म में कुशल हैं। उनके नाम प्रद्युमन, रणशूर, चारुदेशन, सुचारु, चारुभद्र, दत्सक्ष, हस्व, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारुक और चारुहास। इसमें प्रद्युमन सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे हैं। रुक्मणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबंध और जलंधम ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 7 की भी एक छोटी बहन है। जाम्बती के पुत्र साम हुए, जो बड़े ही सुंदर थे। वे सौर शास्त्र में प्रणेता और प्रतिमा एवं मंदिरों के निर्माता हैं। मित्रविंदा ने सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविंद को जन्म दिया। मित्रबाहु और सुनीत आदि सत्या के पुत्र हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। प्रद्युम्न ने विदर्भ कुमारी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान पुत्र को उत्पन्न किया। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साहपूर्वक युद्ध करने वाला वीर है। अनिरुद्ध से मृगकेतन का जन्म हुआ। राजा सुपार्शर्व की पुत्री काम्या ने सांब के तरस्वी नामक पुत्र प्राप्त किया।
प्रमुख वीर और महात्मा यादवों की संख्या 3,60,00,000 के लगभग है और वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली हैं। उन सबकी देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई है। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे, वे इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। महात्मा यादवों के 101 कुल हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं और संपूर्ण यादव भी भगवान की ही आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो रहे हैं। अब हम यहीं पे विश्राम लेंगे, बाकी चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।